प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, हम अपना पुराना मकान तोड़ करके जब नया मकान का निर्माण करते हैं उसी स्थान पर, उसी जगह पर, तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों, आज हम यदि किसी स्थान को तोड़ते हैं तो पहले हमें सावधानियां बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी घर में किराएदार को रखते हैं तो किराएदार को वहां से हटाना है तो पहले ही वहां सूचना देनी पड़ती है, उनको समय देना पड़ता है, तभी वो दूसरा मकान देखते हैं और वहां अपना स्थानांतरण करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई अपना मकान तोड़ करके नया मकान का निर्माण करते हैं तो बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पुराना मकान तोड़ते समय कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले आपको दोस्तों, जो मकान आप तोड़ रहे हो उस मकान के अंदर दोस्तों ग्रह शांति पूजा या भूमि पूजन जरूर करना चाहिए। यदि हम वहाँ ग्रह शांति पूजन नहीं करेंगे तो जो हमारे आने वाला जो नया मकान हम बना रहे हैं उसके अंदर हम सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आप पुराने मकान के अंदर पहले नारियल फोड़ करके या फिर वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करके आपको वास्तुदेव को शांत करना होगा। क्योंकि जब तक वास्तुदेव को शांत नहीं करेंगे तो नए मकान के अंदर हम सुख समृद्धि से नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, पुराना मकान तोड़ने से पहले घर के जो ईशान कोण होता है, जो उत्तर पूर्वी वाली दिशा होती है, उस दिशा में हमें दोस्तों जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तांबे के कलश में जल लेकर के और जल वहाँ चढ़ाना चाहिए। वहाँ हमारे जो देवी देवता जो होते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना हमें मांगनी पड़ती है। क्षमा प्रार्थना के लिए हमें विनम्र निवेदन करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस पुराने मकान को तोड़ सकते हैं। अन्यथा पुराना मकान तोड़ने से और उस स्थान पर नया मकान बनाने से हमें वास्तु अनुसार नुकसान होता है। दोस्तों, पहले जब आप पुराना मकान तोड़ते हो तो आपको पहले दक्षिण पश्चिम दिशा को तोड़ना शुरू करना चाहिए। जो आपके पुराने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा होती है उससे आपको तोड़ना शुरू करना चाहिए। और अंत में आपको अपने घर का जो ईशान कोण होता है, यानी उत्तर और पूर्वी के बीच की दिशा होती है, उसको अंतिम में तोड़ना चाहिए, लास्ट में। दोस्तों, मकान तोड़ने के बाद तुरंत वहां से मलबा हटा देना चाहिए, वहां बिल्कुल सफाई कर देनी चाहिए। अन्यथा उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं रह जाती है जो हम नया मकान बनाते हैं उसके अंदर। दोस्तों, अगर पुराने मकान या अगर पुराने घर की कुछ चीज़ें, यानी जैसे लकड़ी के किवाड़ है, लकड़ी के दरवाजे है, या कोई अन्य चीज़ आप नए घर में यदि यूज में लेना चाहते हो, काम में लेना चाहते हो, तो उस सामान का पहले आपको शुद्धिकरण करवाना जरूरी है। शुद्धिकरण करवाने के बाद ही आप उस सामान को नए घर के अंदर काम में ले सकते हो। दोस्तों, जब हमारा मकान, पुराना मकान हम तोड़ देते हैं, वहाँ सफाई कर देते हैं, उसके बाद नया मकान बनाने की योजना बनाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें और यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, भूमि पूजन वहाँ पर सबसे पहले हमें दोबारा करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भूमि पूजन, पुराना मकान था हमने तोड़ दिया और पहले हम पुराने मकान में भूमि पूजन हुआ है, तो क्या नए मकान में भूमि पूजन करना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब आपने पुराना मकान तोड़ा है, उस स्थान पर नया मकान बना रहे हो, तो आपको भूमि पूजन दोबारा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, भूमि पूजन करने के पश्चात आपको कुछ वास्तु नियमों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर का मुख्य द्वार जहाँ तक हो सके उत्तर पूर्वी दिशा में रखें, बेडरूम नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें, किचन, रसोई घर है वो अग्नि कोण में यानी पूरब और दक्षिण के बीच के अंदर रखें। तो ये सभी चीज़ें वास्तु अनुसार हमें उसके अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी स्थान पर यदि दोबारा निर्माण करते हैं तो पहले वाले जो मकान है, जो स्थान है, उससे क्षमा प्रार्थना मांगना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों, यदि हम मान लीजिए
वैसे शास्त्रों के अनुसार पिंपल का पेड़ काटना अशुभ होता है, लेकिन ज़्यादा ही मजबूरी हो जाए, काटना ही पड़ता है, तो पहले दिन पिंपल से क्षमा प्रार्थना मांगनी पड़ती है, उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन पिंपल के वृक्ष को वहाँ से हटाया जाता है। इसी तरह जब हम पुराने मकान तोड़ते हैं, उसके स्थान पर नया मकान बनाते हैं, तो सब हमें ये चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या पुराना मकान तोड़ सकते हैं या उसी स्थान पर नया मकान बना सकते हैं, पुराना मकान कैसे तोड़ें, नया मकान कैसे बनाएं। ये सारी जानकारी आप लोगों को चाहिए थी, मैंने इस वीडियो में दिया है। यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। दोस्तों, इसके अलावा यदि ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है, ये चैनल आपको, ये कमल किशोर चैनल या वंदना भोजक चैनल, दोनों चैनल मेरे हैं। आप वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से ले सकते हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।